सभी माता पिता भाई बहनों को हुल जोहार। जय बिरसा, जय कार्तिक बाबा अमर रहे और सबों को जय धर्मेश। मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, आज कहीं ना कहीं आदिवासियों का हम लोग आदिवासियों की पहचान रही है कि हम लोग जंगलों में शिकार करते थे, लेकिन आज के चंद आदिवासी जो अबुआ खुद को कहते हैं नेतागण, वो हमारा शिकार करने पे उतारू हुआ है चले हैं। इस बात को स्वीकारना होगा हर एक आदिवासियों को, तब जाके हम आने वाली पीढ़ी को और इस सनमा की जमीन को संरक्षित कर पाएंगे, बचा पाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक संदेश हम दे सके। उन्हें अपनी पूंजी जो कार्तिक बाबा ने अपने संघर्ष से इसे बचा के हम तक पहुंचाया है, उसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी उसे सौंप सके। तो मैं इस सरकार जो बीते बार जरूर था, उसमें इतना भय छा गया था कि सीरम टोली से हमारे हजारों खोरा दलों को बैरंग वापस लौटा दिया गया, ताकि यहाँ पर कुंभ जैसा हादसा न हो, हमारी माँ बहनों का कत्लेआम ना हो, हमारी माँ बहन किसी हादसे का शिकार ना हो। तो ये देशद्रोही एक प्रकार से हम आदिवासियों का कत्लेआम जो करना चाहती है, हमसे इतने डर भया हो चुकी है, जो हमें गुमराह करने पे उतारू है। और मीडिया में सैकड़ों दिन से अपने विभिन्न मांगों को लेके हम आंदोलनरत रहे हैं। बिरसा मुंडा के जन्मभूमि से लेकर विधानसभा घेराव तक आए, लेकिन उन बातों को उनकी कोई मीडिया न कोई विधायक, कोई सांसद, कोई सीएम बात नहीं रखती है। लेकिन जब इस बीच होता है कि 25% आदिवासी तुम विरोध करोगे, हमारा बबुआ सरकार का विरोध करोगे, तो क्या उखाड़ लोगे? हाँ, क्या तुम सरकार गिरा दोगे? 90% यहाँ पर काम हो चुका है, तो तुम अब क्या उखाड़ोगे? ये उसकी जुबानी है, जो सैकड़ों दिन से हमारे माता पिता भूखे 3 दिन पैदल मार्च करके विधानसभा घेराव अपनी मांगों को करने आए, तो उनकी यही सब उनके विधायक, सांसद, अबुआ बबुआ, आने पाने साने ने कभी आवाज नहीं उठाए, जो उनके चर्चे बन के बैठे हैं। और जब हमारे सर्वर की बात आती है तो कहते हैं 25% फीता बांध के तुम क्या उखाड़ लोगे? तो हम उखाड़ क्या सकते हैं? हम बिरसा मुंडा का वंशज है, और बिरसा मुंडा क्या क्या उखाड़ा है तुमको बखूबी पता है। सेती है कि जमीन में तुम बैठे हो, हम तेरा घर भी उखाड़ सकते हैं। 5वीं अनुसूचित के अंतर्गत तुम डीसी, तुम सांसद, तुम विधायक, तुम बबुआ मुख्यमंत्री को बैठाए हो। किस शक्ति और किस व्यवस्था और किस पावर और किस औकात के साथ तुमने हमारी सरनमा की भूमि को गंदे किए और यहाँ पर ये रैंक उतारा है, जबकि 2023 में ऊपर जाने का प्लान था। तो कैसे तूने किस आदिवासियों से उनकी सत्य को छेड़छाड़ कर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत उनकी पावर को दोहन कर तूने ये रैंक उतारा है? और तुम कहते हो जब हम अपनी माँ की रक्षा के लिए सर पे कफन मार के निकले हैं, तो तुम हमें जेल में डालने की बात करते हो। तेरे जेल छोटे पड़ जाएंगे, तेरे जेल के कीटा उखड़ जाएगा, और आदिवासी अपनी औकात में आ गया तो तुम्हें इस पद से क्या पूरे समाज से उखाड़ फेंकने का औकात रखता है? 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में तेरी कोई शक्ति, तेरी कोई ताकत, कोई पावर, तेरी कोई सामर्थ काम नहीं आने वाली। आदिवासी को पहचानना होगा। यदि आदिवासी के नाम के तुम रोटी सेकते हो, सत्ता सेकते हो, तो उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी धर्म
और उनकी सभ्यता, उनकी भाषा को आपको पहचानना और उनकी रक्षा करने तुझे आना पड़ेगा। अन्यथा हम ऐसा कौन विद्रोह, ऐसा बिरसा मुंडा लिखेंगे अपने खून से। हम कफन बांध के निकले हैं, जब तक इस रैम को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम अपनी प्राण की आहुति देने तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। ये आदिवासी समाज विश्व का कोई गुलाम है, फल गुलाम है। माननीय राजेश कच्छप श्री बोलते हैं हम भी तो अगुआ है, मुख्यमंत्री भी अगुआ है, हमारा प्रधानमंत्री भी अगुआ है। तुम अपने मौजा को बचाओ, क्या ये केंद्रीय सभा समिति को बचाओगे? 90% यहाँ ब्रिज बन चुका है, तुम सोए हुए थे, हम भी तो तेरे समाज के हैं। अरे तुम अपने समाज के हो तो ध्यान रखते क्या? जब मेरी माँ की जमीन भी रैम उतारा जा रहा था, उसमें किस दोगले नीति के तहत अपने समाज का कला खोदा गया? किस दोगले नीति के तहत अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा, अपनी सरनमा का जमीन का कला घोटा गया? किन आदिवासियों का कला घोटा गया? मैं पूछना चाहता हूँ, तुम कैसे कहते हो तुम अगुआ हो? तुम कैसे कहते हो अगुआ आदिवासी हो? तुम कैसे कहते हो आदिवासी सरकार है? तो अपनी सभ्यता का पहचान नहीं है तुझे क्या? तुम बोलते सोए हुए थे उतने दिन, तो तुम्हारे कंधे पे मैंने हमारे आदिवासी समाज में प्रतिनिधित्व बनाने के लिए, अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए, अपनी धर्म की रक्षा के लिए, तो तुम कहते हो सोए हुए थे। और एक मिनट मैडम, और मैं कहता हूं राजनीति क्या है? राजनीति अपने राज्य, अपने देश की भाषा, संस्कृति, उनकी धर्म, उनकी रक्षा करने के लिए राज्य देश के हित में जो राज की नीतियां बनाई जाती है उसे राजनीति कहते हैं। तुम्हारी क्या नीति है मेरी माँ को बेचने की? तुम्हारी क्या नीति है मेरे धर्म, मेरे संस्कृति, मेरी भाषा, मेरी आदिवासियत को खत्म करने की? मैं राजेश कच्छप से भी पूछना चाहता हूँ, सामना बाबा का स्टैचू को तुमने क्यों नहीं लगाने दिया? जब हमारे लोगों ने अपनी धरोहर को स्थापित करने गया तो तुम लोग क्यों नहीं लगाने? ये सब सरकार आदिवासी की बात करते हो। और मैं बंधु तिर्की से पूछना चाहता हूँ, जब हम आंदोलन करते हैं अपने समाज, अपने धर्म की रक्षा के लिए, तो गोली मारने की बात करते हो। अजय तिर्की बोलता है कि बहनों को, माँ को जेल देंगे, और बंधु तिर्की बोलता है कि जान से मार देंगे, जेल खींच लेंगे। अरे तुम गुंडे हो कि नेता हो कि आदिवासियों को बचाने के लिए पद पे बैठे हो? कैसा ये नेता सेता जो राजनीति का अक्कल नहीं है, चवैनी मार का चुल्लो पर टॉप मरो, ऐसे नेता